जय श्री राम। राधे राधे। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। रामचरितमानस में नवदा भक्ति का प्रभु श्री राम जी ने जिक्र किया। माता शबरी के आश्रम में जब जाते हैं प्रभु श्री राम, तो वहाँ पर माता शबरी को नवदा भक्ति के विषय में नवदा भक्ति बताते हैं। तो उसकी नवदा भक्ति में 9 तरह की भक्ति होती हैं। 9 तरह की भक्ति कौन कौन सी होती हैं? तो माता शबरी के निवेदन पर प्रभु श्री राम जी ने नवदा भक्ति बताई। तो वो कौन सी हैं? आइए सुनते हैं और फिर सुनकर कौन कौन से भक्ति के 9 तरीके हैं वो भी जानेंगे। भगवान कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। भगवान कहते हैं कि मैं नवधा भक्ति कहने जा रहा हूँ, तो सावधान हो जाओ और सावधान होके मन से पूरा मन लगाओ और धरो मन माही, मन में धरो, मन में धारण करो। तो आइए नवधा भक्ति को गाते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दोसरे रते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोभेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। छठ दाम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दाम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। साथव सममोई माया जग देखा, सातव सममोई माया जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा,
आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि परदोषा, सपने हूँ नहीं देखहि परदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना, मम भरोस हर्ष हिय हर्षन दीना। नव महु एक हूँ जिनके होए, नव महु एक जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो ये नवधा भक्ति गाई प्रभु श्री राम जी ने बताई। अब एक एक पंक्ति का अर्थ जाने। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान ने प्रथम भक्ति बताई है कि संतों का संग करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग करने मात्र से अपना कल्याण हो जाता है। यानी प्रथम जो भक्ति है वो संतों का संग करना। दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखो इसमें कंडीशन लगी है। पहली भक्ति में कोई कंडीशन नहीं है, केवल मात्र संतों का संग करने मात्र से कल्याण हो जाता है। लेकिन दूसरी भक्ति में इसमें कंडीशन लगी है। कंडीशन कौन सी लगी है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा सुनने से कल्याण होता है। कथा सुनने से भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान का आशीष मिलता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये लगी है कि रति, कथा सुने प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक, समर्पण के साथ कथा सुने। और फिर तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार। इसमें भी कंडीशन लगी है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करना, लेकिन उसमें अभिमान रहित होके, बिना अभिमान के सेवा करना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा, गुरु के पद की सेवा, गुरु के पद की सेवा करते हुए बिना अभिमान से करना। फिर चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि गान। भगवान कहते हैं कि मेरे गुणों का गान करना, लेकिन बिना कपट के। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे गुण को गाना, मेरे गुणों को गाना, मेरे गुणों का प्रचार करना, लेकिन बिना कपट के करना। फिर अगली भक्ति आती है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करें लेकिन उसमें दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ संकल्प शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, और उसमें दृढ़ता हो, उसमें विश्वास हो, तो सफलता मिलेगी।
तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये वेदों में इसका प्रकाशन है, ये वेदों में यही दर्शाया हुआ है कि मंत्र का जाप विश्वास पूर्वक किया जाए, दृढ़ता पूर्वक किया जाए, ऐसा वेद कहते हैं। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठी भक्ति बताई है कि छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठ दम, दम यानी इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का दमन। शील, दम शील, शील का मतलब होता है स्वभाव। तो छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, अपनी इंद्रियों का दमन करना और सरल स्वभाव से निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ऐसे सज्जन पुरुष के साथ रहना, संतों के साथ रहना, सात्विक पुरुषों का संग करना, ये बताया। साथ व सममोहि मय जग देखा, सातव सममोहि मय जग देखा, यानी इस जगत में सभी जगह मुझे देखो। भगवान क्या कह रहे हैं कि इस जग में सभी जड़ चेतन जीव में मेरे को ही देखो। समदृष्टि, समदृष्टि, सब में मुझे देखो। हाँ, सब में मुझे देखो और मेरे में सबको देखो, ऐसी दृष्टि। मोते संत अधिक करि लेखा, मतलब मेरे से भी ज्यादा संतों को मानना, मेरे से भी ज्यादा संतों का सम्मान आदर भाव करना, सात्विक भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि परदोषा। तो इसमें आठवीं भक्ति भगवान बताते हैं कि जो कुछ हमें मिलता है उसमें संतोष करना, जो कुछ हमें मिल जाता है उसमें संतुष्ट होना, और सपने हु नहीं देख परदोष, हम परदोष देखते रहते हैं। फलाना व्यक्ति ये कर रहा है, फलाना व्यक्ति ये नहीं किया, फलाने व्यक्ति को ये करना चाहिए, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, ऐसे हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। तो दूसरों पर दोष लगाने से अच्छा है कि हमारे दोष हम दूर करें। तो सपने हु नहीं देखा परदोषा, जागते हुए दूसरों की बुराइयां करना, जागते हुए हम दूसरों को देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, ये तो दूर की बात। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सपने में भी नहीं देखना, सपने में भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। तो आठवीं भक्ति, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। फिर नवी भक्ति बताते हैं भगवान की नवम सरल सब सन छलहीना, सरल बन के रहना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, और अपना स्वभाव सरल हो,
और मेरे पर भरोसा हो। मम भरोस ही हर्षन दीन, मेरे पर भरोसा रखें, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर 9 भक्तियों में से अंतिम पंक्ति जो है, नव महु एकहु जिन्न होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कहते हैं कि 9 भक्ति में से एकहु, नव महु एकहु जिन्न होई, यानी 9 भक्ति में से केवल एक भक्ति को पकड़ ली जाए तो भी भगवान, नारी हो या पुरुष, सबका कल्याण कर देते हैं और भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। 9 भक्ति में से किसी एक भक्ति को भी पकड़ ले तो भी भगवान का साक्षात्कार, आत्मिक साक्षात्कार हो जाता है। तो ये एक नवदा भक्ति है। और भी इसको बारीकी से समझना चाहते हैं तो हम आगे इसके लिए आप कमेंट में कमेंट करें कि इसको और भी बारीकी से समझाएं, तो हम और भी इसको खोलेंगे और भी इसको बारीकी से समझाएंगे। तो ये नवदा भक्ति थी। जय श्री राम।